हाय सभी को। हमने जूलॉजी का पार्ट कर लिया है, पूरा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कर लिया है, रेस्पिरेशन कर लिया है और ट्रांसपोर्टेशन कर लिया है और एक्सक्रीशन कर लिया है। अब हम थोड़ा सा प्लांट्स के बारे में पढ़ ले रहे हैं। प्लांट्स उतना आपके 10 क्लास में उतना दिया नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए। हाँ, एक लीफ का क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ कैसे कैसे लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। लीफ का एक सेल है, लीफ का एक सेल लिए हैं। इसको जूमिंग यहाँ करके दिखाया गया, आपका पूरा जूम करके इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ठीक है, ये पूरा आपका कौन सा सेल है? ये मेजोफिल सेल है। आपका पूरा जो सेल है ना, ये मेजोफिल सेल है। मेजोफिल सेल, ठीक है। ये आपका हो गया अपर एपिडर्मिस। ये आपका हो गया पैलिसेड लेयर। इसका लेवलिंग एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी बोर्ड में। ये हो गया आपका स्पॉन्जी लेयर एंड आपका लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। ये आपका क्यूटिकल टाइप का लेयर होता है इसके ऊपर। यहाँ पर आपका हो गया ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो मैं बनाया हूँ। ये आपका हो गया स्टोमाटा, जिसके थ्रू एयर इंटर करता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करते हैं। लिप, इसका न्यूट्रिशन क्या है फिर? मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स आते हैं, सारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक या टू सिंथेसाइज, ठीक है। लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक या टू सिंथेसाइज, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का बेसिक डिफिनेशन देख लीजिए। इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग own food by plants by using simple inorganic material. Process of making own food by plant by using simple inorganic material is called photosynthesis. फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है? हमने न्यूट्रिशन के लेक्चर में बताया था एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म के बारे में। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स मेरा पहला लेक्चर था वो, मैं आप जूलॉजी का पार्ट कराते समय आपको बताया गया था। फोटोसिंथेसिस ये आपका एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक क्योंकि इसमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन रहा है। और अब हमने रेस्पिरेशन में बताया था कि ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म है। यानी रेस्पिरेशन क्या हो गया? रेस्पिरेशन क्या था आपका? रेस्पिरेशन था कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। कैटाबॉलिक प्रोसेस था, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक। फोटोसिंथेसिस में स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स आपको एनसीईआरटी में बताया गया है। 3 स्टेप्स, मैं 3 स्टेप्स का जिक्र कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप लोग उतार लीजिएगा। फोटोसिंथेसिस का डिफिनेशन मैंने बता दिया है, इसका कोई खास काम नहीं है। अब स्टोमाटा का थोड़ा सा अंत में काम पड़ेगा, इसके थ्रू एयर इंटर करता है। बोर्ड को पहले पूरा साफ कर लिया। हाँ, तो देखते हैं अब स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आपका मेनली 3 स्टेप्स है। पहला है आपका
एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी या सनलाइट का कह सकते हैं, सनलाइट बाय क्लोरोफिल। पहला स्टेप है आपका। सेकेंड स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी into chemical energy conversion of light energy into chemical energy by chlorophyll and hydrolysis of water। सेकेंड स्टेप है आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब वाटर का ब्रेकडाउन। हाइड्रो का मतलब वाटर, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, जो कि H2+O2 में होता है। O2 आपका निकल जाता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में हम कोई भी गैस निकलने को ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका रिडक्शन ऑफ CO2 to form glucose, that is सुक्रोज। मेनली शुगर होता है इसलिए सुक्रोज होता है, ग्लूकोज, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में थ्री स्टेप्स हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ठीक है। मैं एक पेड़ का स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ सिंपल प्लांट्स का, ठीक है। यहाँ देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ठीक है। लाइट एनर्जी क्लोरोफिल के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। पहला काम है वाटर लिया जाता है नीचे रूट से। चार इंपॉर्टेंट थिंग है क्लोरोफिल, वाटर हो गया, एयर हो गया। एयर में आपका CO2 जो हम लोग रिलीज करते हैं, CO2 मेनली ह्यूमन ही रिलीज करता है, बाकी सारे एनिमल्स CO2 रिलीज करते हैं, मैक्सिमम एनिमल्स। आपका एक टिपिकल टाइप का नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, जैसे पेड़ का पत्ता है, क्लोरोफिल ऑब्जर्व किया, क्लोरोफिल से लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल के द्वारा लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। इस लाइट एनर्जी को वह क्लोरोफिल में जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एक लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। इस केमिकल एनर्जी से H2O मतलब वाटर का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। वाटर का ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पर रूट से वाटर ले लिया गया है, रूट से ले लिया गया है। इसी वाटर का ब्रेकडाउन इस केमिकल एनर्जी के हेल्प से होता है, ठीक है। इस केमिकल एनर्जी के हेल्प से वाटर का ब्रेकडाउन होता है। यही लाइट एनर्जी, इसको हम लाइट एनर्जी भी लिख सकते हैं। यही लाइट एनर्जी जो केमिकल एनर्जी में चेंज हुआ है, लाइट एनर्जी हो गया, आपका केमिकल एनर्जी हो गया। लाइट एनर्जी वही केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होकर H2O का H2+O2 में ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस हो गया। अब इस H2 का यूज करके यह CO2 + H2 मिलकर C6H12O6 यानी ग्लूकोज बना लेते हैं, ठीक है। ग्लूकोज किस फॉर्म में मेनली रहता है? सुक्रोज के फॉर्म में, ठीक है। आपका यहाँ पर क्लोरोफिल या वन सेकंड बता दे रहे हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल के द्वारा आपका लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किया गया। फिर लाइट एनर्जी को उसी क्लोरोफिल में कुछ सेल मिलकर, क्लोरोप्लास्ट में जो कुछ सेल मिलकर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किए। फिर वाटर का ब्रेकडाउन किया, ठीक है। वाटर में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकल जाए, इसीलिए कहते हैं पेड़ जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, यही ऑक्सीजन से, इसी हाइड्रोलाइसिस के कारण जो ऑक्सीजन निकल जाता है वो हम लोग को मिलता है रेस्पिरेशन के रूप में, ठीक है। अब रिडक्शन हो गया इसका, मेनली इसका पूरा होल इक्वेशन है CO2 + H2O C6H12O6 CO2 + H2O C6H12O6 + O2, ठीक है। आपका फोटोसिंथेसिस का ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का ओवरऑल रिएक्शन है। क्या हुआ फोटोसिंथेसिस में? ये दोनों मिलकर बने ये दोनों इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है,
ये दोनों मिलकर CH2 प्लस O2, ये दोनों मिलकर एक नया सब्सटेंस बना ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज बना। अब रेस्पिरेशन में क्या हुआ, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर ये दोनों बना, यानी दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हो रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में CO2 प्लस H2O का यूज करके C6H12O प्लस O2 निकाला गया, ठीक है। अब क्या बना, अब इसका ब्रेकडाउन होकर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 प्लस H2O निकलता है, ठीक है, और उसके साथ एक एनर्जी निकलता है, ठीक है। आपका न्यूट्रिशन का पार्ट प्लांट्स का हो गया। अब हम लोग रेस्पिरेशन का जिक्र कर लेते हैं इसी में, ठीक है। रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन हो गया। न्यूट्रिशन में वही ऑटोट्रोपिक खुद बनाते हैं, सेल्फ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से इसमें 3 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक और बात बता देते हैं इसमें थोड़ा सा, डिजर्ट्स प्लांट्स क्या करते हैं, डिजर्ट्स प्लांट्स कैसे बनाते हैं। डिजर्ट्स प्लांट्स दिन में CO2 नहीं लेते हैं। असल में डिजर्ट्स प्लांट जहाँ की धूप बहुत ज्यादा है, डिजर्ट्स प्लांट क्या करते हैं कि रात को एट नाइट इट एब्जॉर्ब CO2 ले लेते हैं नाइट के में, और CO2 का एक स्टॉक बना लेते हैं इंटरमीडिएट के रूप में। और इसी CO2 का जब दिन में लाइट होता है तब दिन में लाइट का प्रयोग करके इस CO2 को बनाते हैं। CO2 के थ्रू ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। डिजर्ट्स प्लांट के बारे में आखिर क्यों ऐसा करते हैं, रात को क्यों CO2 लेते हैं, दिन में नहीं लेते हैं CO2। असल में दिन में जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, वो ट्रांसपिरेशन 7th क्लास में पढ़े होंगे, लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, ड्यूरिंग डे इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, ठीक है। आपका यहाँ CO2 ले लिया गया, CO2 ऑब्जर्व कर लेते हैं रात को और स्टॉक बना लेते हैं। एक स्टॉक बनाकर इंटरमीडिएट बना लेते हैं। इस स्टॉक का यूज करके सुबह में जब लाइट आता है, जो सुबह से शाम तक का जो लाइट हुआ, उसमें प्रयोग के CO2 का प्रयोग करके C6H12O6 यानी ग्लूकोज बना लेते हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग। दिन में क्यों नहीं लेते हैं, इसका कारण है कि दिन में अगर लेंगे तो दिन में लेने के लिए लीफ में कौन एक स्ट्रक्चर होता है, स्टोमाटा, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अगर दिन में लेंगे तो इनका डिजर्ट प्लांट से तो वहां पर धूप ज्यादा है तो वाटर लॉस वहां ज्यादा होगा। ये अपना वाटर को बचा, एक तो वाटर डिजर्ट में है भी नहीं, और उल्टे से अगर प्लांट का लॉस हो गया तो उसका लाइफ स्पेन भी बर्बाद हो सकता है, वो सूख भी सकता है। इसलिए दिन में स्टोमाटा को नहीं खोलते हैं, रात ही में सब सारे गैसेस एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि दिन में अगर स्टोमाटा को खोलकर CO2 लेंगे तो उनका सारा का सारा वाटर ट्रांसपिरेट हो जाएगा, मतलब वो बर्बाद हो जाएंगे, सूख जाएंगे। इसी की वजह से दिन में नहीं करते। डिजर्ट प्लांट है, CO2 रात को ले लेते हैं, उसको दिन में यूज करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन हो गया आपका। अब रेस्पिरेशन पढ़ लेते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स होता कैसे है, सिंपली एक स्ट्रक्चर है। फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, CO2 लिया गया और O2 निकल गया, ये फोटोसिंथेसिस में हुआ। ये फोटोसिंथेसिस में हुआ, ठीक है भाई। CO2 लिए और O2 को रिलीज किया, ठीक है। और रेस्पिरेशन में हम लोग जानते हैं O2 लिया जाता है और CO2 छोड़ा जाता है। इतना पूरे बहुत सारे CO2 फोटोसिंथेसिस में उपयोग करने के लिए ले रहे हैं। जो रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते समय जो स्टोमाटा के थ्रू होता है, स्टोमाटा का उठी बताएंगे आपको। O2 जो लिया गया, इस O2 के थ्रू रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन में CO2 निकला। इस CO2 का मात्रा बहुत कम होता है, इसके मुकाबले बहुत नेग्लिजिबल होता है। इस CO2 को इसी में फिर से यूज कर लेते हैं। यही आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है। मेन लीफ से होता है, लीफ में एक गार्ड सेल का एक स्टोमाटा का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक आपका स्टोमाटा टाइप का स्ट्रक्चर है, ये आपका स्टोमाटा हो गया। चारों तरफ सेल है, इसके गार्ड सेल होते हैं। ये स्टोमाटा के थ्रू वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। इसमें लेते हैं आपका, चाहे CO2 ले चाहे O2 ले, CO2 ले लेते हैं, CO2 लेते हैं, उसका फूड बनाते हैं। फिर वो रिस्पिरेशन में करते समय O2 ले लेते हैं। कहा जाता है कि रात को पेड़ का
पेड़ पेड़ के सामने नहीं जाना चाहिए। उसका कारण, एग्जैक्ट कारण यह है कि दिन में भाई, दिन में उनका जितना भी CO2 निकल रहा है सब तो उसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज हो रहा है। रात को भाई लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस तो नेग्लिजिबल हो रहा है, मतलब फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा है। फोटोसिंथेसिस नॉट अकर एट नाइट, क्योंकि लाइट नहीं है, ठीक है, लाइट नहीं है, फोटोसिंथेसिस ये अकर नहीं हो रहा है। फोटोसिंथेसिस अकर नहीं हो रहा है तो उस समय जो रेस्पिरेशन होता है, आसपास के जितने भी ऑक्सीजन है, कहा जाता है कि पेड़ ले लेते हैं, वो पेड़ फिर CO2 के रूप में इमिट कर देता है। जो CO2 हम लोग का कोई खास जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग खुद CO2 इमिट करते हैं। तो रात को ही सब सारे O2 ले मतलब बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे पत्ते होंगे तो बहुत सारा O2 लेंगे। इस O2 ले लेंगे तो मतलब आसपास का, पेड़ के आसपास सराउंडिंग का O2 खत्म हो जाता है। खत्म नहीं होता है, बस कहा जाता है, लेकिन कोई पेड़ स्पेशली है, बनियान ट्री स्पेशल, उसमें कुछ ऐसा होता है, O2 मेनली हो जाता है, सारे O2 को ले लिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस दिन में नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस दिन में होता है, रात में नहीं होता है, ठीक है। तो रात में नहीं होता है, रात में रेस्पिरेशन का काम है, ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो आपका रेस्पिरेशन का टॉपिक भी हो गया। अब ट्रांसपोर्टेशन देख लेते हैं। रेस्पिरेशन का टॉपिक उतना कुछ दिया नहीं है इसमें बुक में आप लोगों को। ट्रांसपोर्टेशन दिया है आपका अच्छा खासा। ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। मेनली ट्रांसपोर्टेशन दो चीज का होता है। फर्स्ट, वाटर एंड मिनरल्स। सेकेंड वन इज फूड, जो फोटोसिंथेसिस से बना सुक्रोज के फॉर्म में। रियली ग्लूकोज ही होता है, वही सुक्रोज, सुक्रोज। वाटर एंड मिनरल्स का दो तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक हो गया ट्रांसपिरेशन मेथड से, एक हो गया आपका रूट प्रेशर से। एक्चुअली होता क्या है ट्रांसपिरेशन में, डे में स्टोमाटा ओपन रहता है, ठीक है। स्टोमाटा ओपन रहता है तो वो वाटर को ट्रांसपिरेशन के रूप में, ट्रांसपिरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर है, लॉस ऑफ वाटर। ट्रांसपिरेशन में जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, स्पेशली जैसे देखें तो पेड़ तो पूरा सेल का ही बना हुआ है, छोटा छोटा सेल, बहुत सारे, सब जगह तो सेल है। सारे स्टोमाटा सेल में वाटर को बाहर निकाला जा रहा है। ट्रांसपिरेशन में लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, प्लांट से बाहर निकाला, यही एक संक्शन पूल बना देते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, रूट से मतलब ऊपर से नीचे तक संक्शन पुल। जैसे पाइप से कभी कभी देखे होंगे तो पाइप से जो जूस पीते हैं तो पाइप से खींचते हैं तो संक्शन पुल बनाता है, एक तरह का पुल बनाता है, वही एक तरह का पुल बनाता है। इसलिए नीचे से वाटर मिनरल, ऊपर पूरे वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट हो जाता है। किस वेस्कुलर टिश्यू के हेल्प होता है, जाइलम। जाइलम का आप लोग डिटेल स्ट्रक्चर 9th क्लास में पढ़े थे। जाइलम का 4 पार्ट होता है, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ठीक है। 4 होता है, 9th का, उसमें उसका बारे में नहीं बताएंगे। इसमें 2 स्पेशली काम करते हैं आपका, जाइलम ट्रैकिड्स एंड जाइलम वेसल्स, 2 काम करते हैं वाटर से मिनरल्स का। आपका ट्रांसपिरेशन से समझ गया। रूट प्रेशर से देख लेते हैं, एक जनरल टैप रूट बना दे रहे हैं हम। आगे रूट में होता क्या है, रूट प्रेशर बनाता है। सक्शन पुल तो समझ गए कि ऊपर से ट्रांसपिरेशन में जो वाटर लॉस हो रहा है, पार्ट बाय पार्ट सेल से लॉस हो रहा है, तो सेल से लॉस हो रहा है तो एक सक्शन पुल बना देता है ऊपर से नीचे तक, लंबा लंबा प्लांट्स में, ठीक है। आप यहाँ देख लीजिए रूट प्रेशर में। रूट प्रेशर में एक्चुअली क्या होता है, रूट प्रेशर में जो इधर आपका बहुत सारे सॉइल में बहुत सारे मिनरल होते हैं, तो रूट क्या करता है, अपना एटीपी खर्च करके कुछ आयंस जो कि मिनरल, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, इसको ले लेता है रूट एटीपी खर्च करके। इस एटीपी हम जब एनर्जी खर्च करते हैं उस टाइप को एब्जॉर्प्शन को हम लोग कहते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। और अगर एनर्जी नहीं खर्च करके हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उसको कहते हैं हम लोग पैसिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इसको यहाँ से आपका पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, बहुत सारे जो पोटेशियम एंड सोडियम आयन मेनली मिनरल ही तो है, इसको ले लेते हैं रूट एटीपी को खर्च करके, पैसिव एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू, ठीक है।
यहाँ ले लिए पोटेशियम सोडियम है, तो यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन बाहर के मुकाबले लो हो गया। बाहर के मुकाबले यहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन हाई है, हाई वाटर कंसंट्रेशन। यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन लो है, लो वाटर कंसंट्रेशन। ठीक है, वाटर का लो कंसंट्रेशन तो हम लोग पढ़े हैं ऑस्मोसिस में, क्लास 9 में पढ़े होंगे। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि हायर वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव कर जाता है, तो इसलिए वाटर सब रूट में मूव कर जाता है, वही सक्शन पुल के थ्रू पूरे बॉडी में। ये एक रूट प्रेशर बनाता है, प्रेशर बनाता है, प्रेशर पूरे प्लांट में चला जाता है, ये प्रेशर के थ्रू। ठीक है, यहाँ से आपका हाई वाटर कंसंट्रेशन था, इसमें लो वाटर कंसंट्रेशन था, हाई वाटर कंसंट्रेशन के थ्रू इसमें पानी गया, इसमें क्योंकि इसमें लिया गया एटीपी को खर्च करके के प्लस एंड Na+ लिया गया, जो सोडियम आयन पोटेशियम आयन है लिया गया, तो यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन बाहर के मुकाबले कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम एंड सोडियम आयन का थोड़ा मात्रा ज्यादा हो गया, इसलिए यहाँ का कंसंट्रेशन कम हो गया, इधर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया। इस ज्यादा कंसंट्रेशन के कारण ये ऑस्मोसिस के थ्रू सारे वाटर इसमें इंटर कर जाते हैं, सारे वाटर इसमें इंटर कर जाते हैं, वाटर एब्जॉर्ब हो गया, यही एक प्रेशर बना देता है, ये पूरे प्लांट में फैल जाता है। इसके हेल्प से जाइलम एंड ट्रैकिएट्स एंड जाइलम वेसल्स के हेल्प से। ठीक है, अब फूड के देख लेते हैं, फूड का कैसे होता है। हाँ, ये जाइलम यूनिडायरेक्शनल है, क्योंकि नीचे से ही ऊपर जाएगा। ये जाइलम का, ये वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन यूनिडायरेक्शनल होता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करेंगे, बाई डायरेक्शनल नहीं होता है। ये होता है आपका बाई डायरेक्शनल। भाई फूड बना तो सभी जगह ना भेजना पड़ेगा, लेकिन पानी वाला में नहीं होता है बाई डायरेक्शनल, पानी वाला में नीचे से ही ऊपर खींचता है सब। ठीक है, ठीक है, यहाँ सपोज दैट पूरे बॉडी में पहुंचे, यहाँ हम एक स्पेशल स्ट्रक्चर से बता रहे हैं। यहाँ पर आपका सुक्रोज बना, यानी ग्लूकोज बना। ठीक है, लीफ बनाया CO2 और H2O के हेल्प से, फोटोसिंथेसिस में देखें, फोटोसिंथेसिस के थ्रू सुक्रोज बनाया। इसी में फ्लोएम, बगल में फ्लोएम चैनल्स पूरे पेड़ में बने होते हैं, फ्लोएम चैनल्स इस स्टेम वाले पार्ट में। यहां से सुक्रोज इसमें फ्लोएम में चला आता है। अब बगल में आपका होता है जाइलम, यहां आपका फ्लोएम हो गया, यह आपका हो गया जाइलम। यहीं पर जो सुक्रोज है, सुक्रोज इससे पास हो गया। अब यहीं पर बगल में जाइलम है, जाइलम में क्या हो रहा है, वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है यूनिडायरेक्शन से। ये तो पूरा बॉडी में यूनिडायरेक्शन से ऊपर जा रहा है सब वाटर। ये वाटर इसमें, इधर का इसमें का वाटर कंसंट्रेशन लो है, इसमें का ज्यादा है, तो वाटर कंसंट्रेशन इसमें चला जाता है, थोड़ा सा वाटर चला जाता है, इसमें मिक्स होकर एक प्रेशर क्रिएट करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। इस ऑस्मोटिक प्रेशर के अनुसार ये सारे पूरे पार्ट्स में, प्लांट्स के पूरे पार्ट्स में सुक्रोज चला जाता है। ठीक है, बाई डायरेक्शन के थ्रू। यहाँ पर क्या हुआ, सुक्रोज को फ्लोएम ले लिया। ठीक है, फ्लोएम में स्पेशली 4 फ्लोएम का भी पार्ट हुआ, आप 9 में पढ़े होंगे, फ्लोएम का भी 4 पार्ट होता है। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फाइलम, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। इसमें सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल इसमें चैनल का काम करते हैं, जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ सुक्रोज ले लिया, सुक्रोज के थ्रू यहाँ पर वाटर से कंसंट्रेशन हुआ इसमें, तो वाटर गया, वाटर के थ्रू पूरा एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होने के कारण सारे तरफ पूरा आपका क्या कहा जाता है, फूड चला गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब इस एक्सक्रीशन कल आप लोग को पढ़ा दिया जाएगा इसके बारे में। आज के लिए बस इतना ही, तो आप लोग लॉकडाउन में रहिए, एंजॉय कीजिए, मतलब बाहर नहीं निकलिए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए। हम लोग भी अपने घर में सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, बाय।